अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह मैं आई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने किचन में। और ना बच्चों को ये आलू वाले पराठे इतने पसंद आए हैं कि अब वो हर वक्त कहते हैं कि हमें नाश्ते में आलू वाले पराठे बना दें। और ये कल ना बलाई से मक्खन निकला था हमारा, तो आज मैं इसे मक्खन को मेल्ट करके और इसका मैं देसी घी बना दूंगी, क्योंकि जो है ना, अगर ऐसे ही पराठों पे लगाएं ना मक्खन तो मक्खन जलता रहता है। तो यहाँ हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है और ना मैंने पराठा ऊपर डाला ही है, तो नीचे से ना हमारे सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया। गैस बिल्कुल आना ना थोड़ी थोड़ी होती होती मुझे तो ये था कि बस दुआ मैंने की कि ये पराठा बन जाए एक जो मैंने डाला है। तो वो फिर बन तो गया, लेकिन बड़ा ना बस इतना तसल्ली से जैसे पकना था ऐसे नहीं पका। फिर बच्चों ने इसी से नाश्ता किया और ये मैंने सिलेंडर बाहर घर के निकाल दिया। रिक्शे वाला ले जाएगा इसे और दूसरा ले आएगा। और फिर मैं आ गई अपनी सिस्टर के घर और यहाँ आके मैं उनके फ्रीज़र में समोसे फ्रीज़ हुए पड़े थे, तो ये उसने हमें फ्राई करके दिए। ये उसने कल ही रात को बनाया है और फ्रीज़ कर देती है फिर वो अक्सर ज़्यादा चीज़, ताकि ना उसकी बेटी को लंच बॉक्स में देने के लिए फिर आसानी हो जाती है इस तरह की कोई ना कोई चीज़ पड़ी हो तो अच्छा, इस तरह फ्रीज़ हुई हुई चीज़ अगर आपने फ्राई करनी है ना, तो इसका यही हल होता है, बेहतर तरीका होता है कि उसे आप ठंडे घी में ऑयल में डालें, ताकि फिर वो ऑयल गर्म होते तक वो जो चीज़ फ्रीज़ हुई हुई होती है, बर्फ़ जमी हुई होती है, वो फिर मेल्ट हो जाती है साथ ही। अगर गरम ऑयल में डालें फ्रीज़ हुई हुई चीज़ तो वो जल जाती है चीज़। तो ये हमें बातें करने में मसरूफ़ हो गए हम लोग और ये ना तकरीबन जलने के करीब आ गया। शुक्र है देख लिया था, वरना थोड़ी सी दो देर और लगती ना तो ये बिल्कुल कोयला हो जाने थे जल के। तो ये समोसे बड़े वाले तो नहीं थे, ये छोटी समोसियाँ पैटी टाइप ये समोसियाँ थी। तो साथ हमारे दो बच्चे थे, एक अमार था और एक रुमैसा थी। और ये देखें रुमैसा मिट्टी वाले हाथों के साथ फुल कोशिश में है समोसा उठाने को, लेकिन वो गर्म है जिसकी वजह से वो उठा नहीं पा रही। और उसके बाद फिर हमारा आ गया सिलेंडर फिल होके नहीं चेंज हो जाता है, वो रख देते हैं तो ये सील्ड वाला आ जाता है। तो यहाँ फिर मैंने अपना देसी घी बनाया मक्खन से। और ये बाहर बकरियां आई हुई थी, चराने वाला कोई आया हुआ था, तो ये एक बकरी हमारा गेट खुला था तो अंदर एंटर हो गई और फिर मैंने इसे बाहर निकाला। उसके बाद फिर दोपहर हो गई थी, मैंने सालन बनाना था, बल्कि दोपहर का शाम तकरीबन हो गई थी, क्योंकि आज ना सिलेंडर ना होने की वजह से सारा दिन तो फिर मैं फ्री ही रही हूँ, ना मैंने कुछ गूंदा ना पकाया। तो सिलेंडर आया तो उसके बाद फिर मैंने ना ये आलू गोश्त का सालन बना लिया, जो कि पता नहीं क्यों चिकन वाला सालन इतना खाया नहीं जाता। चिकन और ख़ास तौर पे चिकन, आलू तो खा लेते हैं। बच्चे पैदा हो गया, वहाँ जब कचरा नहीं फैलती वहाँ आगे आप डॉगी को देखती हैं ना, वो उसका दूध पी रहे थे। अच्छा, उन्हें तंग नहीं करो ना, उसको वो उधर रह रही है, उसे तंग नहीं करो वहाँ। ओके। मम्मा आप उसे रोटी देती हैं चलो अभी मैं बनाती हूँ फिर दे आते हैं। फाइनली आज फिर बच्चों को भी पता चल गया कि यहाँ ना डॉगी ने बच्चे दिए हुए हैं। तो हमें तो 2-3 दिन पहले से पता था, लेकिन उनको आज नज़र आ गया। और फिर जो बच्चे इकट्ठे हुए इसके इर्द गिर्द, मैं मुझे तो यही डर था कि ये ना हो कि ये बेचारी डर से ना अपना बच्चा लेके किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। यहाँ तो मुझे बहुत आसानी है, क्योंकि मैंने इसे दूध डालना हो या रोटी जो भी, तो मैं घर के सामने है मैं डाल देती हूँ। फिर और कौन कौन इसे डाल के आएगा कहीं दूर चली गई तो फिर यहाँ मैं इसे आई थी दूध डालने। और ये इसका छोटा सा एक ही बेबी है इकलौता, तो ये ना रात को पूरी रात ठंड पे रहा है। ये फिर मैंने इसे रोटी भी डाल दी और रात सारी रात ये ठंड, बारिश भी थी और ठंड भी बहुत थी और मुझे इसका बहुत अफसोस होता रहा। तो रात को तो मैं कुछ नहीं कर सकी। तो अब मैं ये एक गट्टू लेके आई हूँ, जो कि मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि ये ना फिर रात को ये ना और ठंड से बेचारी मारी ना जाए। तो ये फिर मुझसे तो सही ऊपर नहीं डल रहा था, वो बेचारी डॉगी भी डर गई थी।
फिर मैंने हस्बैंड को बोला तो वो बाद में इसके ऊपर सेट करके इसके बच्चे के ऊपर डाल के आए और ये भी फिर उसी के नीचे बैठेगी सारी रात। और यहाँ अफ़ान को देखें, अफ़ान ने एक शूज़ और पहना हुआ है, एक और पहना हुआ है। ये इसने खुद ही अपने शूज़ कहीं फेंके हैं, गुस्से में आके झाड़ियों में फेंके हैं और फिर वो अब मिल ही नहीं रहा। अब एक जूता और है, एक जूता और है, दोनों का एक एक जो पाँव है ना वो मिस है। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ अफ़ान फिर रहा है ना पहन के, और बिल्कुल ही एक उल्टे पाँव का ही है शूज़। तो फिर उसके बाद ना रात हो गई और मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। एक बच्चे को उसके बाबा पढ़ा रहे हैं अफ़ान को, और मैं शाहबान को पढ़ा रही हूँ। और ये साथ हमने हीटर जलाया हुआ है और इतनी शदीद की सर्दी हो गई है ना, ऐसे लगता है फिर से स्टार्ट हो गई हैं सर्दियाँ, जाते जाते दोबारा स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि रात को बारिश भी आई और दूसरे तीसरे दिन से वैसे ही 1 मिनट के लिए धूप नहीं निकल रही, और अब रात को इतनी शदीद सर्दी हो गई है और दोबारा से धुंध इतनी हमारे एरिया में बनी खड़ी है ना, ऐसे लग रहा है कि अब स्टार्ट हो रही हैं अगेन सर्दियाँ। और देखते हैं, अगर सुबह सर्दी हुई ना, तो मैं तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि अगर ज़्यादा सर्दी हुई और ऊपर से फोग भी है तो फिर सुबह बच्चों को छुट्टी करा देंगे, बहुत सर्दी होती है। तो यहाँ फिर मैंने हीटर जलाया हुआ था और कम वक्त हीटर भी आज ना जल गया। मतलब उसका जो रॉड होते हैं ना, ये इतने कोई ज़्यादा नहीं होते पायदार, जल जाते हैं ज़्यादा जल्दी। तो फिर ये भी जल गया। और उसके बाद अब मैं वज़ू करके आई थी और मैंने पढ़नी थी नमाज, और इतनी मुझे सर्दी लग रही थी, मुझे सुकून ही नहीं आ रहा था। तो फिर शुक्र है ये कोयले पड़े थे, तो क्योंकि उसने हीटर ने तो धोखा दे दिया, वो जल गया, तो फिर ये कोयले पड़े थे, यही हमारे काम आए। फिर मैंने इन्हें सिलेंडर पे दहकाया, ये फिर आसानी से दहक जाते हैं और फिर ना जल्दी आग बन जाती है, बजाय कि वैसे शॉपर से जलाने से बेहतर होता है ऐसे जला लें, सिलेंडर की आग जला के ना, मतलब गैस पे, तो ये फिर जल्दी दहक जाते हैं। ये देखें, ये दहक गए और अब मैं इसे बाकी कोयलों के ऊपर रख दूँगी। तो 2 मिनट ही बाहर रखे ना, ये फिर मैं लाइट जलाती थी तो नज़र नहीं आते थे जले हुए, फिर मैंने लाइट ऑफ़ की। अच्छा, इसे 2 मिनट बाहर सैन में मैं रखूँगी और ये इतना जल्दी 1 मिनट में दहक जाते हैं सारे कोयले। तो इधर सिलेंडर पे मैं 2-3 कोयले जला लेती हूँ और फिर उसके बाद ये सारे उन 2-3 कोयलों से ही जल जाते हैं। तो इससे बहुत सुकून मिलता है, कमरे में हीट बन जाती है। हीटर से तो हीट नहीं बनती, कोयलों की आग से काफ़ी हीट बन जाती है और बहुत सुकून मिलता है। मैंने इतने सुकून के साथ नमाज़ पढ़ी है ना, और बच्चे भी खुश हो गए थे कि आग जल गई है। उन्होंने भी थोड़ी देर अपने पाँव हाथ गर्म किए। और यहाँ हुबान साथ अपना बना रही है कॉफ़ी। अच्छा, ये ना कॉफ़ी की ज़िद कर रही थी 2-3 दिन से, और दूध तो इसने कब का छोड़ा हुआ है, 6 महीने हो गए हैं इसका फीडर छुड़ाया, साथ दूध ही इसने छोड़ दिया। फीडर पीने वाले बच्चों का यही इशू होता है, जब फीडर छुड़ाएं साथ दूध भी छूट जाता है। तो ये अब किसी बहाने से दूध नहीं पी रही थी, तो कॉफ़ी का काफ़ी इसे शौक़ चढ़ा हुआ था हमें देख देख के। ये कहती थी कॉफ़ी, तो अब मैं इसको ये करती हूँ कि थोड़ी सी कॉफ़ी दूध कप भर के ना दूध का, और उसमें थोड़ी सी चीनी और कॉफ़ी डाल के दे देती हूँ। वो थोड़ा सा कॉफ़ी का टेस्ट आता है और ये बैल भी जाती है और दूध भी इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ ना इसके बाबा ने इसे ब्रश कराया, कुलियाँ कराई हैं, ब्रश नहीं कराया, माउथ वॉश करवाया है इससे, वो जो इनको मिला था दांतों के लिए। तो वो करते हुए इसका कहीं ना इधर से कोई मसला बन गया है, कोई पता नहीं, इधर से ये कह रही थी मुझे पेन हो रही है। तो फिर ना मैंने इसे देसी घी की थोड़ी सी गर्म करके मालिश की है ताकि इसका वो ठीक हो जाए। आई थिंक वो कहते हैं ना इधर से कोई नस अटक गई है या कोई गिरा उसे आई है या कुछ इस टाइप का हुआ है, तो फिर वो मालिश करने से ठीक हो जाती है। फिर मैंने देसी घी गर्म करके थोड़ी देर इसे मालिश की है, अल्लाह करेगा ठीक हो जाएगी। तो ये हुबान का थोड़ा चलता रहता है साथ साथ दुख। तो यहाँ मैं कर रही हूँ दूध बॉयल, और साथ ही मेरी नंद के घर से आया था गजरेला, आज उन्होंने बनाया है।
तो वो उन्होंने भेजा था, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी बना हुआ था। हमने भी बनाया लेकिन इतना टेस्टी नहीं था जितना इनका टेस्टी बना हुआ था। तो आप लोग भी कहते होंगे कि इन्हें हर टाइम कहीं ना कहीं से चीज़ मिल रही होती है, तो ये हमें सिर्फ मिलती नहीं है, हम भी इसी तरह देते रहते हैं जो भी चीज़ बनाते हैं। तो ये देहात में ये अच्छी बात होती है, एक दूसरे के घरों में चीज़ें भेजते रहते हैं। शहरों में तो दूसरे घर का पता ही नहीं होता कि हमारे हमसाए में रहता कौन है। तो यहाँ सारे रिलेटिव्स भी हैं और वैसे भी देते रहते हैं, गरीबों को भी और रिलेटिव्स को भी, हमसायों को भी। तो साथ साथ दूध भी बॉयल हो रहा है और मैं ये गजरेला भी टेस्ट कर रही थी, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था और मैंने काफ़ी सारा खा भी लिया। नॉर्मली मैं इतनी चीज़ खाती नहीं हूँ एक ही बार में। और उसके बाद ये देखें, बाहर मैंने 2 मिनट रखी थी अंगीठी और वो दहक गई थी बहुत अच्छे से। अब मैं इसे उठा के लाई हूँ अंदर और थोड़ी देर बच्चे भी इसके नज़दीक बैठे रहे हैं और मैंने फिर साथ जाए नमाज़ बिछाई है और नमाज़ पढ़ ली है। तब मुझसे नमाज़ पढ़ी गई है, वरना ना नहीं पढ़ी जा रही थी ऐसे ही सर्दी में। तो शुक्र है ये मैंने जला ली थी। और यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।